आगे बढ़ते हैं। कल्याणपुरी फायरिंग को लेकर हादसे के शिकार पीड़ितों और पुलिस का क्या कहना है, ये सुनते हैं। यहाँ पर गोलियां चलाई गई, मैं इस वक्त मौजूद हूँ और रवि नाम का जो शख्स है वो मंदिर, आप देख रहे हैं, मंदिर परिसर में यहाँ पर बैठकर आग सेक रहा था। ये बुधवार रात 12:30 बजे की घटना है। यहाँ पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ आग सेक रहा था, तभी एक शख्स यहाँ पर आता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। गोलीबारी का शिकार हुए रवि का इस वक्त पटपड़गंज के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी मिली है कि रवि के परिवार की एक दूसरे परिवार से पिछले 10 साल से रंजिश चल रही थी और पुलिस में भी ये मामला दर्ज है। दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर आम आदमी पार्टी पहले से हमलावर है। त्रिलोकपुरी की ताजा घटना के बाद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, दिल्ली में सरेआम गोलियां चल रही हैं और अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं है। दिल्ली पुलिस इसके बाद एक एक चीज को खंगाल रही है। आसपास का जो मैं इलाका आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। वो गोली चलाने वाले लोग जो हैं वो किस मकसद से आए थे, क्या चाहते थे, क्या कोई रंजिश थी या कोई और वजह है। चूँकि रवि को बॉडी बिल्डिंग का भी शौक है और कई अवार्ड भी जीत चुका है। इधर TV9 रिपोर्टर पर हमले के मामले में मोहन बाबू के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है। हैरानी इस बात की है कि BNS की धारा 109 के तहत केस दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। फिल्म स्टार से विलन बने मोहन बाबू की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? मीडिया से गुंडागर्दी करने वाले मोहन बाबू पर हत्या की कोशिश करने का मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस TV9 रिपोर्टर रंजीत पर बर्बरता करने वाले मोहन बाबू को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मोहन बाबू पर BNS की धारा 109 का केस दर्ज है, लेकिन वो अब भी सलाखों से बाहर है। पुलिस के पास सबूत है, गवाह भी है और पीड़ित के बयान भी दर्ज है, लेकिन फिर भी पुलिस मोहन बाबू को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मोहन बाबू को पुलिस ने जब पेश होने को कहा तो BP की दिक्कत बताकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। ये सब मोहन बाबू की पैंतरेबाजी हो सकती है, लेकिन पुलिस ने उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल पूछने पर एक रिपोर्टर पर जानलेवा हमला किया जाता है, उसके सिर पर चोट पहुंचाई जाती है, वो अस्पताल में भर्ती है, सबूत पर्याप्त है, फिर भी पुलिस उसकी गिरफ्तारी से क्यों भाग रही है, एक्शन लेने से क्यों हिचकिचा रही है। TV9 रिपोर्टर पर हमले के बाद से देश भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आतंकी घुसपैठ को नाकाम करने के लिए जवान LOC पर मुस्तैद हैं। साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों का महा ऑपरेशन चल रहा है। बॉर्डर पर जवान मुस्तैद हैं, घने जंगल और झाड़ियों की खाक छान रहे हैं। ये महा ऑपरेशन आतंकी इनपुट के बाद चलाया जा रहा है। सर्दी बढ़ने के साथ आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें भी बढ़ती हैं। वही एजेंसियों से मिले खतरनाक इनपुट के बाद कई दिनों से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। नदी नाले और जंगल तक खंगालने में जवान जुटे हैं। सरहद पर तीसरी आंख यानी ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है, जिनकी मदद से बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर एंटी टनल ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी आकाओं ने सांबा और कठुआ की सीमा पर कर्नल सुल्तान और मिर्जा को घुसपैठ का जिम्मा सौंपा। पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन से कैसे आतंकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, TV9 संवाददाता अंकित भट्ट की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ग्रामीण इलाके में मौजूद हूं और यहां पे जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खास तौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के ज़रिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ग्रामीण इलाके में, ताकि अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि इस इलाके में है तो उसको देखा जाए, उसको कैच किया जाए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि तीसरी आंख का काम किस तरीके से जवान जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं ताकि इलाके में सर्च की जा सके। तस्वीरों में भी आप देखिए। ग्लोबल मार्केट में भारतीय उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। मोदी सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, जिसका नतीजा यह है कि पिछले 10 साल में भारतीय एक्सपोर्ट ने शानदार ग्रोथ दर्ज की है। देखिए रिपोर्ट। 2014 में सरकार बनाने के बाद से पीएम मोदी ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, जिनका नतीजा है कि इस दौरान भारत से निर्यात में 67% की वृद्धि हुई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद को बताया कि 2013-14 में जहां भारत से होने वाला निर्यात $466 बिलियन था, वहीं 2023 से 24 में ये बढ़कर $778 बिलियन पहुंच गया। इस दौरान भारत से होने वाले माल निर्यात में बढ़ोतरी हुई है।
2013 में ग्लोबल माल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.66% से बढ़कर 2024 में 1.81% हो गई है। भारत की ग्लोबल माल निर्यात में रैंकिंग भी 20 से बढ़कर 17 हो गई है। 10 साल में मोदी सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए। अप्रैल 2023 में लॉन्च की गई विदेश व्यापार नीति 2023 में निर्यात बढ़ाने के लिए एक रोड मैप दिया। क्षेत्र विशेष में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अथॉरिटी का गठन किया गया। फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया। प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स का गठन किया गया है।